Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 2 fraction and decimal exercise 2.1 question number 3. अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहले फ्रैक्शन चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मीन्स है फ्रैक्शन नंबर ऑफ पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट ऑफ होल, नंबर ऑफ पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप है, ये है ट्रायंगल शेप है और अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में सेड करेंगे तो इस फ्रैक्शन इस जो यहाँ पर है इसको फ्रैक्शन में कैसे आप लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2। 1 का मतलब है 1 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और 2 यहाँ पर 2 पार्ट मतलब है 2 पार्ट में। ये जो शेप है 2 पार्ट में डिवाइड है तो ये है टोटल पार्ट और ये है नंबर ऑफ पार्ट। जो सेड किया है वो 1 आएगा और जो 2 है ये आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 1 आएगा ऊपर एंड जो 2 पार्ट डिवाइड किया है वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के टाइप्स भी होते हैं। फ्रैक्शन का एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, लाइक 3/6 एंड 4/8। यहाँ पर है 3/6 एंड 4/8। इसका क्या मतलब, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है और न्यूमरेटर होता है छोटा। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसका उल्टा होता है। ये जैसे 10/3 एंड 20/4। ये क्या है, इसमें न्यूमरेटर तो होता है बड़ा एंड डिनोमिनेटर होता है छोटा, तो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर होता है छोटा, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक 3/4 एंड 2/3। इस तरीके से ये क्या है, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। और एक और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2 इसको लिख सकते हैं 2/4 और 2/4 को लिख सकते हैं 4/8। ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक 1/2, 1/8, 1/6। 1/2, 1/8, 1/6 जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 3/5, 6/5। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो होता है सेम, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन होता है जैसे 1/3, 2/5,
5 एंड 3/6। ये क्या है, इसके न्यूमरेटर डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है एंड न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको बेसिक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं और फ्रैक्शन में कौन कौन सा फ्रैक्शन आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मीन्स कम करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 7 × 3/5, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 ले लेंगे और यहाँ पर 3/5 करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 21/5, ये हो जाएगा 21/5। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 21/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 5 से 21 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर ये 1 आएगा, ये क्या है रिमाइंडर है एंड ये यहाँ पर। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है उसको लिखेंगे ऊपर और जो 5 है ये नीचे रहेगा और जो आंसर में 4 है ये आ जाएगा साइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/1/5। तो इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 4 × 3, तो 4 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/3 है। पहले देखें क्या एक दूसरे से कोई कट हो रहा है, कट नहीं होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा नीचे 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 आएगा, ये है रिमाइंडर, तो ये आएगा यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में, ये ऊपर हो जाएगा, 3 ये नीचे रहेगा एंड 1 हो जाएगा ये साइड में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर को ऊपर आता है, जो यहाँ पर नीचे बचेगा वो ऊपर आएगा और जो 3 है वो नीचे रहेगा और साइड में आएगा जो यहाँ पर आंसर में आया है। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है 2 × 6/7। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 यहाँ करेंगे और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/7 आएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 12 करेंगे, यहाँ पर 7 करेंगे और 7 1 जा 7 हो जाएगा और 5 आएगा यहाँ पर, ये है रिमाइंडर। तो ये जो यहाँ पर ये नीचे बचता है तो ये आएगा, ये आ जाएगा ऊपर और जो 7 है वो नीचे आएगा, साइड में 1 आएगा, 5/7, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में देखेंगे 5 × 2/9, तो यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 10/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 9 9 1 जा 9, ये आएगा 1, ये रिमाइंडर होगा, ये हो जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे और जो साइड में है ये 1 में हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/9। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में है 2/3 × 4। तो ये क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे या 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। अब 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 3 8 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 है ये, तो ये हो जाएगा 2 जो है ये हो जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे साइड में, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 2/3 आंसर आएगा इसका। सो अब आते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है यहाँ पर 5/2/6 इंटू 6, तो यहाँ पर ये 5 इंटू 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। 2 से 5/2 इंटू 6। अब ये क्या है, 2 से 6 कट हो रहा है यहाँ पर, तो कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15। 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। अब ये क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है अपॉन में, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो आंसर विल बी 15। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं 7th पार्ट पर। 7th पार्ट है 11 इंटू 4/7, तो इसको क्या करेंगे, या तो 1 कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 7 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 44/7। 44/7 एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44/7 आया। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, तो यहाँ पर आएगा 2, जो 2 यहाँ पर नीचे आएगा ये आएगा ऊपर, और जो 7 है ये नीचे रहेगा, जो साइड में आंसर है ये यहाँ पर आंसर है, ये 6 यहाँ पर साइड में आएगा। आंसर क्या आएगा, 6 2/7। तो इस तरीके से इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 8th पार्ट पर। यहाँ पर 8th पार्ट है 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब देखिए क्या कट हो रहा है, ये 5 से 20 कट होता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर नीचे नंबर नहीं है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, आंसर में इसको लिखेंगे 16। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं 9th पार्ट पर। यहाँ पर है 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब यहाँ पर ये क्या, 13 से 3 कट हो रहा है या कट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13 एंड 3 को मल्टीप्लाई, 3 4 जा होगा 12, यहाँ आएगा 1, तो ये जो 1 यहाँ पर आया ये हो जाएगा ऊपर, 3 ये नीचे रहेगा, और जो 4 आंसर में आया ये हो जाएगा साइड में, तो आंसर आएगा 4 1/3। तो इस तरीके से इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 10 पार्ट पर। यहाँ पर है 15 इंटू 3/5। अब क्या ये कट हो रहा है, कट हो रहा है, 5 से 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट नहीं होगा, आंसर आएगा 9। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। सो नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर फाइंड। ए पार्ट है 1/2 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 24, सेकेंड है यहाँ पर 46। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एंड 1/2 ऑफ का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई 24 से करना है, उसको सॉल्व करना है। फिर सेकंड पार्ट लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 46, उसको भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अलग अलग करके लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट यहाँ पर करेंगे 1/2 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 24, इसको कैसे करेंगे 1/2 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, या देखेंगे इसको यह कट हो रहा है, कट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से कट हो रहा है, 2 बन जा 2 बन जा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा
2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आंसर में यहाँ पर आएगा 12। आंसर हो जाएगा 12। अब यहाँ सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट है यहाँ पर 46। 46 को लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 46। अब इसको फिर 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 46। तो आंसर में यहाँ क्या आएगा 23। ये हो जाएगा आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 12 एंड सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 23। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है 2/3 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 18, सेकेंड पार्ट है 27। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहला यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लेंगे 23 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 18 करेंगे। इसको अगर कट हो रहा है कट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से कट हो रहा है, 3 6 जा 18। तो आंसर में यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 6 अपॉन ये 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12। तो आंसर में आएगा 12। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पर लेंगे 27। 27 को 2/3 इंटू 27। अब इसको भी कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 26, 2/9 यहाँ पर आ जाएगा 18। आंसर क्या होगा 18। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 12 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 18। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में 3/4 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 16 एंड सेकेंड पार्ट है 36। इसको भी इस तरीके से करेंगे। पहले 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट 16, इसको क्या करेंगे 3/4 इंटू 16। ये 4 से कट हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर में आएगा 3/4, ये आ जाएगा 12। इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का 12 एंड सेकेंड पार्ट का यहाँ पर लेंगे 36। ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। ये कट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा 4, 9 जा 36। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हो जाएगा 27। आंसर में आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर में आएगा 12 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 27। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। सो अब आते हैं कुछ डी पार्ट पर। डी पार्ट है 4/5 ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 20 एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 35। इसको भी इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4/5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4 16। आंसर में आएगा 16 एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पर, सेकेंड पार्ट है 35। 35 को भी करेंगे 4/5 करेंगे। यहाँ पर 35 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखेंगे कट हो रहा है, कट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पर 5 से कट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो 4 इंटू 7 यहाँ पर कितना होता है 28। इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 16 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 35। अब यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 यहाँ पर सॉल्व किया है। आपको इजीली समझ में आ गया हो कि किस तरीके से यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कट होता है तो उसे कट करेंगे, अगर कट नहीं होता है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.